दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसमें आपका दुर्ग जिला है और दूसरा मुंगेली जिला, जिसमें कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती विज्ञापन निकली है, जो कि रेगुलर भर्ती है। तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या पोस्ट है, क्या योग्यता है, कब तक फॉर्म भरना है, क्या पेमेंट रहेगी और कैसे इसका प्रोसेस रहेगा, जो आपकी मेरिट सूची है या एग्ज़ाम होगा, सारे डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों चैनल में जो भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इंडिया लेवल से भी जो जॉब की जानकारियाँ आती है उसका भी यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अपन कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग हेतु यहाँ पर विज्ञापन निकला है और आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 31/7 मतलब 31 जुलाई तक शाम 5 बजे तक रहेगा। अवकाश के दिन भी यहाँ पर आवेदन प्राप्त किए जा पाएंगे। तो आइए डिटेल में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 7 पद है, वाहन चालक के लिए 3 पद, आदेशिका वाहक का 3 पद और भृत्य फर्राश का 8 पद। टोटल 21 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी में यहाँ पर आरक्षण रोस्टर वाइज यहाँ पर अलग अलग जो आरक्षण है उस पर डिवाइड कर दिया गया, जो कि पदों हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति का जो पद है मुक्त के लिए 1 पद है, और उसके बाद अनुसूचित जाति का मुक्त में आपका सहायक ग्रेड 3 का 1 पद, वाहन चालक का 1 पद, आदेशिका का 1 पद, फर्राश का 1 पद। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में आपका जिसमें मुक्त है 1 पद आपका सहायक ग्रेड 3 का है, वाहन चालक का 1 पद, फर्राश का 1 पद, इसमें 3 पद है, और जनरल के यहाँ पर 10 पद। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं, जिसमें भी आरक्षण जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसमें। इसके लिए जो टोटल आपका जो प्रक्रिया है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, तो सबसे पहले यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए आइए देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। और रेगुलर भर्ती है जिसमें 19,500 बेसिक रहेगा, लेवल 4 का पेमेंट रहेगी। शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक रखा गया है। स्नातक जो कि जितने भी सामान्य अभ्यर्थी हैं उसके लिए यहाँ पर 45% अंकों के साथ स्नातक, और जितने भी आरक्षित वर्ग के ST SC OBC उसके लिए 40% अंकों के साथ अगर आप स्नातक पास हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी यहाँ पर है जिसमें आपके लिए कंप्यूटर का यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे आपका DC हो, PGDC हो या कोई भी आप डिग्री किए हैं कंप्यूटर से तो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5 सर्किट ऑपरेशन प्रति घंटे होने चाहिए। गति कंप्यूटर के संबंध कौशल में यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की आवश्यकता नहीं है। जो भी अभ्यर्थी DSE PGDC किया है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, स्नातक होना चाहिए आपका। उसके बाद वाहन चालक पद के लिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती 19,500 बेसिक रहेगा, लेवल 4 का पेमेंट रहेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं अगर आप पास हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थी के पास सड़के वाहन चलाना लाइट लाइसेंस वैध एवं प्रभावी जो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शासकीय अशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है या आप बनवा सकते हैं उसको यहाँ पर संलग्न करेंगे, आपको यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, जो कि शासकीय अशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हो तो इसमें आप फॉर्म मतलब अनुभव लगा सकते हैं। आदेशिका वहाँ पद के लिए ये भी रेगुलर भर्ती 18,000 बेसिक है, लेवल 3 का रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 8वीं पास रखा गया है, अगर आप 8वीं पास है तो फॉर्म डाल सकते हैं। नोट है सेवा का कार्य करने तो तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो डाल सकते हैं। भृत्य फर्राश के लिए यहाँ पर रहेगा रेगुलर भर्ती 15,600, लेवल 1 का पेमेंट रहेगा। शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया है, अगर आप 5वीं पास है तो भृत्य फर्राश में डाल सकते हैं। नोट है भृत्य फर्राश के लिए 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप 12वीं से ज़्यादा पास है तो फॉर्म न डालिएगा। यहाँ पर दिया है ड्राइवर कुक माली इलेक्ट्रिशियन बढ़ाई प्लम्बर या अन्य कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा से तत्काल बिना सूचना के समाप्त कर दी जाएगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आयु सीमा है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर आपका पंजीयन नहीं है तो अभी जाकर आप करा लीजिएगा। ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी जिन्हों प्राप्त होंगे जो 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आपका 30 वर्ष रहेगा। अदर स्टेट वालों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर राज्य अन्य आवेदकों से अधिकतम आयु 30 वर्ष रहेगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र 5वीं 8वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जानकारी रही।
और कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी उसको भी देख लेते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसको भी मैं आपको नीचे यहाँ पर बता दूंगा। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल क्या रहेगा। रेगुलर भर्ती पहले साल 70%, 80%, 90% के हिसाब से आपको यहाँ पर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी एवं सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छँटाई पश्चात आवेदकों को रोल नंबर, नाम, पिता का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। district.eco.go.in पर अपलोड की जाएगी। अपलोड किए जाने वाली सूचना स्थानीय समाचार पत्र के में विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। जिला न्यायालय दुर्ग के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी। वेबसाइट पर भी दी जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छँटाई शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया मापदंड भर्ती कमेटी में वर्णित किया जाएगा जो कि अंतिम हो गए। तो इस तरह से देख सकते हैं बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अच्छे से आप आवेदन पत्र भरेगा। आवेदन प्रस्तुत कैसे आपको करना है तो आइए मैं दिखा देता हूँ। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जो विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र है उन्हीं को आपको भरकर भेजना है। आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसका आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या आप टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए क्या है इसका पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 7/7/2023 से 31/7/2023 को प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा हो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत कर सकेंगे। स्पीड पोस्टर के माध्यम से भेजेंगे तो विचार नहीं किया जाएगा। 31/7/2023 की स्थिति शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांग आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र की स्वयं की अप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं अधिक पद हेतु तो उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। विज्ञापन प्रकाशन तिथि से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों के लिए सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की संख्या 37 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। किंतु रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 10वीं 12वीं में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर पूर्ण सूची तैयार कर रिक्त पदों पर 30 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये जानकारी रही। कौशल परीक्षा आपको बुलाया जाएगा 30 गुना से ज़्यादा होगा तो। और नीचे यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर आप जो भी है 5 दिवस के भीतर सारी जो डिटेल है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और सभी का यहाँ पर अलग अलग बताया गया कैसे कैसे आपको जो लिस्टिंग होगा। तो चलिए दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि 11/7 से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रहेगा शाम 5 बजे तक। आवेदन पत्र कुटुंब न्यायालय मुंगेली में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में स्वीकार किए जाएंगे। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स अलग से बनाया हुआ है, जो बॉक्स बनाया उसी पर आपको यहाँ पर किसी के माध्यम से भिजवानी है या स्वयं आकर उस पर यहाँ पर सबमिट करना है। तो यहाँ पर जो पद है वाहन चालक का 1 पद, भृत्य फर्रास का 3 पद, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली के 8 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल ये 4 पद है। टोटल 8 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। अनुसूचित जाति में यहाँ पर 1 पद है आपका भृत्य फर्रास का और स्वीपर और चौकीदार का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में 1 पद है आपका भृत्य फर्रास में और 1 पद आपका आकस्मिकता निधि से। OBC में 1 पद है आपका कर्मचारी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले। आरक्षित पद में यहाँ पर टोटल 3 पद है। वाहन चालक का 1 पद, फर्रास का 1 पद और आपका यहाँ पर आकस्मिकता निधि से पाने वाले 1 पद। तो इसमें आप फॉर्म जरूर डाल सकते हैं। योग्यता है यहाँ पर सेम योग्यता रहेगी। रेगुलर भर्ती वाहन चालक पद के लिए 19,500 बेसिक है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं पास जो उत्तीर्ण किए हैं डाल सकते हैं। 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीवित LMV ड्राइविंग लाइसेंस, चिप लगा हुआ हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस तथा वाहन चालक चलाने का यहाँ पर अनुभव होना अनिवार्य। भृत्य फर्रास के लिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती है 15,600 पेमेंट। शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया। 8वीं पास से अधिक जो पढ़े लिखे हैं उसको फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो आप संलग्न कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कलेक्टर दर पर रहेगा उसके लिए
वेतनमान कलेक्टर दर द्वारा निर्धारित रहेगा। लगभग 10 से 12,000 रुपये पेमेंट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया है। 8वीं से ज़्यादा उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अगर आपके पास अनुभव है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि किसी का भी, तो आप इसमें संलग्न कर सकते हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण टिप है, शासकीय अर्धशासकीय संस्थान द्वारा जारी वाटरमैन, चौकीदार, माली, स्वीपर के कार्य अनुभव हो। इसके अतिरिक्त ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई, कीपिंग, राज मिस्त्री, धोबी, गार्ड के काम का अनुभव तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। निजी व्यक्ति, निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सामान्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये या उससे अधिक के स्टाम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी कराकर सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी रही, कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आयु सीमा एवं पात्रता, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासकीय सेवकों को छूट रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे सभी अभ्यर्थी पात्रों को जो 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष रहेगा। अदर स्टेट वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, ST SC OBC अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष रहेगा। अगर आप 45 वर्ष के हैं ST SC OBC तो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। और वही प्रक्रिया जो ऊपर बताऊँ सेम प्रोसेस है, कोई इसमें अलग नहीं है। और फॉर्म आपको वहीं जाकर सबमिट करना जो ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है। और रेगुलर भर्ती जरूर फॉर्म डालिएगा। आवेदन प्रस्तुत आपको कैसे करना है तो आइए मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/7/2023 दिन सोमवार के शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पत्र का नाम, वाहन चालक अथवा वृत्त, फराज तथा आकस्मिकता निर्देश वेतन पाने वाले कर्मचारी लिखा हो। उक्त आवेदन कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली को संबोधित होना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार जैसे स्पीड पोस्ट, डाक रजिस्टर, डाक ईमेल, कुरियर, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो आपको सीधा सीधा है फॉर्म भरना है, वहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स रखा है किसी के माध्यम से आप उसमें डलवा देना। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं समस्त डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, मतलब स्व प्रमाणित रहेगा, उसके बिना रिजेक्ट हो जाएगा। तो जरूर आप फॉर्म सेल्फ अटेस्ट डालिए। आवेदक यदि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हो तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये जानकारी रही। इस फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कैसे आपका चयन होगा। फॉर्म जरूर भर दीजिए। और इसके जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहेगा, मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें पात्र की सूची दिखाई देगी। यहाँ पर प्रति इसी नाम से आपको संबोधन करना है, प्रति न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली जिला। इसको आपको लिफाफे ऊपर लिखना, अपना नाम लिखना, वाहन चालक, वृत्त, फर्राज जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। आवेदक अपना न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चस्पित करना, स्व हस्ताक्षरित ऐसा आपको करना है। यहाँ सिंपल है, हिंदी में फॉर्म है, बहुत आसानी से आप फॉर्म भर पाएंगे। कोई इसमें बहादुरी नहीं है, सिंपल है और आसानी से भर पाएंगे। इसके साथ शपथ पत्र है, उसको भी आपको लगानी है। ये शपथ पत्र है, इसको आपको भर कर देना है। तो ये रही आपकी जो जानकारी है। कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब